नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 130 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही सभी एग्जाम के लिए चुनिंदा प्रश्न हम लेके आए हैं। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कम समय में दोस्तों 130 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम का आप बात कीजिए, उसमें सामान्य अध्ययन का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इस बात से तो दोस्तों आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों बोल सकते हैं आप गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें गुरुदेव का उपाधि दिया गया। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि साथी किसके द्वारा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम है जनगण मन। इसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और गीतांजलि से लिया गया है जनगण मन को। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा आप, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई बोल सकते हैं आप। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो साथ ही भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू और कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और सरोजिनी नायडू को बोल सकते हैं हम भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला। और बोल सकते हैं दोस्तों बिहार कोकिला किसको कहा जाता है? शारदा सिन्हा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है जो अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू 1925 की कानपुर की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। अगर भारतीय महिला नहीं पूछता तब आप एनी बेसेंट बोलते। एनी बेसेंट 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया कोलकाता में। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम को दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ये सारे बात आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न कहता है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है दोस्तों यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है साथी यह बोल सकते MP में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन का बात करते हैं तो नर्मदा नदी का बात करते हैं तो साथ ही इसको गुजरात का जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। और भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। अगर गुजरात आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश बोलिएगा। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन है साथी? तो वह है आपको गोवा। गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा के अंतर्गत। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ का बात करते हैं मेरे भाई तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, आप बोल सकते हैं। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है आपको लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह भी है साथी आपको लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त के दिन।
ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर 29 अगस्त के दिन दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है बाबर। बोल सकते हैं 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। अगर बाबर का आपसे शासनकाल पूछा जाए तो बोल सकते हैं 1526 से 1530 दोस्तों बाबर का शासनकाल हो जाता है। बाबर के पुत्र थे हुमायूं। हुमायूं के पुत्र हो जाते हैं अकबर। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का बात करते हैं साथी, जिसने हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। अभी दोस्तों NH1 और NH2 जो है इसी को बोल सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध मेरे भाई 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? आप बोल सकते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच साथी यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर का जीत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों यह युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, राणा सांगा के बीच। कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, कहता है सांभर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सांभर झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में बोल सकते हैं यह झील स्थित है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद दोस्तों बोल सकते स्वदेशी आंदोलन, इसी को बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। बोल सकते आप बंगाल विभाजन के साथी विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था यह हुआ था आपको 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था साथी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब A.O. ह्यूम बोल सकते हैं। 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहला अंग्रेज अखबार किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब मेरे भाई क्या होगा? तो J.A. हिक्की बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का भी अंत हुआ इसी के प्रयास से, और ब्रह्म समाज का स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति का जो पद है यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, और बोल सकते राष्ट्रपति जो है मेरे भाई यह संसद के अंग है। संसद है आपको अनुच्छेद 79 में याद रखिएगा, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, और अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति। कहता बादाम में कौन से विटामिन समृद्ध होते हैं? आप बोल सकते हैं साथी विटामिन ई, और विटामिन ई को याद रखिएगा आप सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए ना तो टोकोफेरोल बोल सकते हैं। विटामिन सी के कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है, विटामिन सी का याद रखिएगा आप। विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल और विटामिन डी को याद रखिएगा आप हार्मोन भी कहा जाता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब मेरे भाई दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह कहाँ है आपको तो बोल सकते उत्तराखंड में है। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, साथ ही याद रखिएगा। काजीरंगा कहाँ है तो असम में है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, वायु प्रदूषण का आप बोल सकते हैं, वायु प्रदूषण का। कहता है अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक रोहिंटन मिस्त्री दोस्तों, विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम दोस्तों बोल सकते तैमूचिन हो जाएगा, पहला ऑप्शन में दिया गया है इसका मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का जो दोस्तों प्रथम युद्ध लड़ा गया था ना तो 1191 में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों यह विद्रोह जो हुआ था ना 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु इस चार ऑप्शन में से हो जाते हैं अलार कलाम। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी पड़ता है आपको कहाँ तो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी का बात करते हैं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह नारा है आपको सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? साथ ही पहला संविधान संशोधन 1951 में बोलिएगा जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा साथी भारत 3 बार आया था, याद रखिएगा, तीनों बार याद रखिएगा। पहला बार आया था 1498 में, दूसरा बार आया था आपको 1502 ईस्वी में और तीसरा बार आया था आपको 1524 ईस्वी में आया था। इसको दोस्तों एक बार देख लीजिएगा 1502 सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। ऑप्शन ए बाबर बोल सकते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में दोस्तों याद रखिएगा आप 7 गो रंग होता है। कितना? 7 रंग होता है। इसका सही जवाब बैंगनी रंग बोल सकते हैं, बैंगनी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का बचपन का नाम। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बोल सकते हैं और कोसी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का साथी सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए ना तो शुक्र बोल सकते हैं और शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और साथ ही बोल सकते हैं सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाते हैं। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली जो है ना साथी यह आपको केरल का है। यही अगर आपसे मोहिनी अट्टम पूछ लेता फिर भी केरल बोलते। अगर दोस्तों आपसे कथक पूछ लेता तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का है, यह शास्त्रीय नृत्य है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं
तमिलनाडु का। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कहता है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो गया जहांदार शाह। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। दोस्तों रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था 1699 में, बोल सकते हैं 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है। साथ ही आप बोल सकते हैं केरल। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो माजुली स्थित है आपको इस 4 ऑप्शन में से ब्रह्मपुत्रा नदी पर दोस्तों, असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बोल सकते हैं। भारत के किस राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है आपको जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो यह चीन को जोड़ने का काम करता है। भारत और चीन के बीच खींचा गया दोस्तों सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सही उत्तर बोल सकते हैं गोमुख। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह है आपको राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ है। राजस्थान के अंतर्गत है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग दोस्तों पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से गंगा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत का पूछा जा रहा है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा बोल सकते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। इसका सही उत्तर आपको दिया गया है अनाईमुडी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों अमरकंटक। ऑप्शन बी अमरकंटक सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। साथ ही यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तमिलनाडु आप बोल सकते हैं। कहाँ। तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। तो दार्जिलिंग दोस्तों इस रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम के अंतर्गत। दोस्तों एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है, वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है बोल सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में से आप सही उत्तर मुंबई बंदरगाह बोल सकते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह पूछता तो विशाखापत्तनम को लॉक करते आप। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो जयपुर। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर बोल सकते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सिक्किम के अंतर्गत। सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा मंगरो वन कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर वन दोस्तों। कौन है। तो सुंदर वन आप बोल सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ। बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है। उस फल का दोस्तों नाम है आपको आम। भारत का राष्ट्रीय फल भी है, आम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है बोल सकते हैं, और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है और देश रत्न के नाम से। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कॉफ़ी का दोस्तों कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी कर्नाटक बोल सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है। ब्राजील करता है। पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है
भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वह है आपको गोदावरी नदी है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भारत की ब्रह्मपुत्र दोस्तों गहरी नदी बोल सकते हैं आप। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन मीनार है? तो कुतुब मीनार ऊंची मीनार हो जाएगा। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और ऊंची बांध है कौन दोस्तों? बोल सकते टिहरी बांध, ऊंचा बांध हो जाता है। प्रश्न का था हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो यह है आपको उड़ीसा का अंतर्गत। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए, उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है ब्लैक गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट का बात करते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण इन्होंने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। मार्टिन लूथर किंग, अगर भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? दोस्तों पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण आप बोल सकते हैं। कहता धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। ऑप्शन ए, चांदी का प्रतीक Ag होता है। विद्युत का सबसे अच्छा अगर आपसे चालक पूछ लिया जाए तो आप चांदी को लॉक कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील पूछा जाए ना साथी तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बोलिएगा। डल झील दोस्तों कहाँ है? तो डल झील है आपको जम्मू कश्मीर में। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? यह है आपको तंजानिया के अंतर्गत। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। निम्न में से कथा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन, इसका कारण है बोल सकते हैं। कहता है फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है? इसका तकनीकी नाम है काला बॉक्स। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन जो पाए जाते हैं वह आपको पाए जाते हैं हरियाणा के अंतर्गत, सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसका नाम है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में है। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट दोस्तों सबसे उच्च कोटि का कोयला है। और बोल सकते हैं लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। बिटुमिनस को मुलायम कोयला। पीट दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है अगर हम पीट का बात करते हैं तो। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो यह है अपना देश भारत में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति का बात करते हैं तो गोंड बोल सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। कौन नदी पर? तो ब्यास नदी पर आप बोल सकते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का दोस्तों मुख्यालय वाशिंगटन में है, जेनेवा में बोल सकते हैं। WHO का है और WTO का भी मुख्यालय यहीं पर है दोस्तों, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। श्रीलंका का पुराना नाम। दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम आपसे पूछा गया है तो सिलोन को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए साथी। सौरमंडल के किन दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है
तो उसका नाम है बुध और शुक्र। ये दोनों के पास एक भी उपग्रह नहीं है बोल सकते हैं। मंगल के पास 2 है, सूर्य के पास 1 है, शनि और बृहस्पति के पास बहुत सारे हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, इसका संबंध है दल बदल कानून से संबंध है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों कौन था इसका उत्तर दोस्तों दीजिए, तो लॉर्ड कैनिंग आप बोल सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने कहा था? तो अमीर खुसरो। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो सही उत्तर हो जाएगा। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, महात्मा गांधी का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? दोस्तों भीकाजी कामा सबसे पहले फहराया, भीकाजी कामा याद रख सकते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है आपको भागलपुर जिला में है।